नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आपके साथ माधुरी बंसल और आप देख रहे हैं सिटी नेटवर्क का मथुरा हलचल। और आइए रुक करते हैं आज की खास कुछ खबरों की ओर। पति पत्नी के साथ हुई मारपीट के मामले में एक नया मोड़ आया है। दूसरे पक्ष के लोगों ने आश्रम को निजी संपत्ति बताया है। पति पत्नी पर भूमाफियाओं के साथ मिलकर कब्जा करने का आरोप लगाया गया है, तो वही दूसरे पुलिस दोनों ओर से मिले शिकायती पत्र के आधार पर जाँच पड़ताल कर रही है। जी, क्या नाम है आपका? राजरानी। राजरानी जी, संपत्ति जो इसको दबार लेके चल रहा है, किसकी संपत्ति है ये? मेरे पति की। आपके पति की संपत्ति। इसकी देख रेख कौन करते हैं? इसके देख रहे पहले तो बाबा जी करते थे, मेरी सासू माँ रहती थी, उनके ख़त्म होने के बाद चेतन दास बाबा जी करते हैं। फिर उसके बाद मैं गया था तो बाबा को बिठा के गई यहाँ आने के बाद। तो कब गई आप यहाँ से? मैं गई 28 तारीख को यहाँ से। 28 तारीख को यहाँ से गई है। तो हाँ। उस पर किसी का कब्जा वगैरह कोई करता था? वही बैठा हुआ था, ये किशन भूषण कंकर बैठा, तो ये हमारे गुरु जी थे, महाराज जी ये। आपने किसी से शिकायत की इस चीज़ की? हाँ, करके आए। कब शिकायत की थी? हमने कल करी है, लड़ाई के बाद। लड़ाई के बाद में? हाँ जी। तो आप जब लड़ाई हुई थी आप यहाँ नहीं थी? मैं यहाँ नहीं थी, मैं दिल्ली में थी। तो आप लौट के कब आई आप? मैं कल आई। फिर उसके बाद में आप आश्रम पर गई? नहीं, क्यों आश्रम पर जाने नहीं दे रहे? जाने इधर से नहीं गई मैं। और जो वहाँ संत रहते थे उनको वो क्या उनको भी निकाल दिया बाहर। अब आप दोबारा पुलिस से मिली? फिर मैं कल मिली हूँ, उसके बाद नहीं मिली। क्या आश्वासन मिला पुलिस से? उन्होंने कंप्लेंट लिख दी, हमारी दर्ज कर दी है, ये हमें दे दिया जो देखा रही है। जो लोगों ने कब्जा कर रखा है वो लोग कौन कौन है? किशन भूषण कंकड़ है और उसकी पत्नी है, और कुछ लोग भी उनके साथ हैं? वो उसने जोड़ रखे हैं। वो लोग कौन है? एक तो शिवम है, शिवा है, जिनको मैं जानती नहीं हूँ। ठीक। क्या नाम है बाबा आपका? हमारा नाम चेतन दास है। बाबा, ये जो आश्रम का एक विवाद चल रहा है, ये आप उस आश्रम पर कब से हैं? ये विवाद 3-4 महीने से चल रहा है। तो उसकी देख रेख कौन करता था? देख रेख तो मैं करता हूँ। आप करते थे? आश्रम किसका है वो? आश्रम मोहनदास का है जी। और मोहनदास का एक नौकरी थी दिल्ली की, उनका है। अच्छा। तो ये जो व्यक्ति अपना आश्रम बता रहा है, ये कौन है? ये किशन भूषण, पता नहीं ये कहाँ का है, कौन। आप कब कितने सालों से आश्रम पे रह रहे थे? हम तो करीब 20-25 साल से गए। तो अब आप आश्रम पर जा रहे हैं? कहाँ जा रहे हैं? हमको तो कल निकाल दिया। अपने इस बारे में किसी को जब आपके बता रहे बाबा, जो बोर्ड लगा हुआ, बोर्ड में भी आपका ऊपर नाम लगा हुआ? हमारा नाम लिखा है बोर्ड में लिखा। वहाँ कितने संत रहते थे? वहाँ 4-5 संत रहते थे हम। अब कितने संत रह रहे हैं? अब वहाँ कोई नहीं है इस समय। तो जो जिस व्यक्ति ने निकाला है, किस आधार पर निकाल दिया वो? अब जाने कौन आधार से निकाला मेरे को। तो आपने पुलिस से शिकायत की इस बारे में? अब पुलिस से शिकायत का पुलिस सुनते ही नहीं कुछ। ये तो किस आधार पे रह रहा है वो वहाँ पर? अभी कोई दबंग टाइप का है? अपने दबंगी टाइप पे रहता है, अपनी दबंगी दिखाता है वो तो। और कौन कौन लोग हैं वो शुभम और है, और क्या ना, और अन्य लोग हैं उनके साथ में। मेरा नाम केदार बाबा है। केदार भाई जी, ये जो एक आश्रम का मामला चल रहा है, ये कौन सी जगह है, कौन सा आश्रम है, और आप कब से रह रहे हैं वहाँ पर? हम काफ़ी समय से रह रहे हैं। मैया जी ने हमें हम परिक्रमा करते रहे, तो मैया जी ने हमें अपने आश्रम की देखभाल के लिए आश्रम में रखा। हम पे विश्वास करती हैं। एक आश्रम में जो व्यक्ति अपनी पत्नी के साथ में रहता है, उसने मारपीट का आरोप लगाया। उसका कहना यह है कि उसके पास एक वसीयत भी है और कुछ लोग अन्य लोग कब्जा करना चाहते हैं। वो फर्जी आदमी है। वो पहले मैं बनगार में सेवा करता था, तो मेरे पास रहा। वो चोर है और वो यहाँ का नहीं है। उसके साथ में पत्नी भी रहती है, और बनगार से भी कुछ लोग उसके साथ में जुड़े हुए हैं। शिवम और शिवा और श्याम, ये दोनों उसका फेवर कर रहे हैं। यहाँ कब्जा करने आए, यहाँ से खदेड़ दिए, तो उस आश्रम में कब्जा कर रहे हैं। और मारपीट का जो कल मामला सामने है, वो क्या मामला है? ये ऐसा है कि माताजी दवा लेने चली गई दिल्ली, तो हम लोग वहाँ रह गए। हम लोग दो, चेतन बाबा, हम लोग दोनों तीनों, ये भैया, ये सब रह गए। और साजिश के तहत गुंडे लोग इकट्ठे करके एक राय हम पे ही हमला किया है, और हमारा सामान भी लूट लिया है। आश्रम में ताले लगा दिए हैं। हम अंदर नहीं, हम बाहर ही भटक रहे हैं। अभी हमारे पास माताजी बैठी हैं और इनको भी प्रवेश नहीं दिया है। इससे पहले उसकी शिकायत दी कि आपने? हमने कई कंप्लेंट की है। नहीं, अभी जो घटना हुई है उससे हाँ, इसकी कंप्लेंट की है। हाँ, कल इसकी। हाँ, कल माताजी लौटी हैं। कल माताजी कंप्लेंट करके आई हैं। और इनका एक 420 का जो मुकदमा है, सीओ साहब की इंक्वायरी में है। माताजी ने बयान कराए हैं, उस बयानों से बौखला करके इसने हमारे ऊपर हमला किया है, साजिश के। बताता है वो अपने पास? वो सब फर्जी है, वो कैंसिलेशन है, पेपर है। अभी आप आश्रम में घुसने दे रहे हैं? नहीं घुसने दे रहे हैं। हम 2 बार गए हैं, तो उसके आदमी अंदर पड़े हैं और गेट लॉक कर रखे हैं। पुलिस को बताया आपने इस बारे में? हाँ, पुलिस को बताया। पुलिस साहब अभी आते हैं, क्या मांगे आपकी प्रशासन से? हमारी प्रशासन से मांगे कि हमारा आश्रम खाली कराया जाए और वहाँ एक संत निवास बनाएंगे और सेवा करेंगे। क्या नाम है आपका? रणवीर सिंह। रणवीर जी, आज जो प्रेस वार्ता आयोजित की है, संत भी मौजूद है, क्या किस मामले को लेकर प्रेस वार्ता? ये की जा रही साहब, ये कृष्ण भूषण किंकर फर्जी बाबा जी है,
और ये पहले वन विहार से भी मार के खदेड़ा गया है और इसके साथ वहीं के कुछ जुड़े हुए भूमाफिया तत्व हैं। वहाँ से खदेड़ने के बाद इन्होंने ये हमारे मकान की फर्जी एक नोटराइट वसीयत तैयार की है और उस वसीयत के आधार पर ये हमारे इस प्रॉपर्टी को कब्जाना चाहता है और हमारे साधु संतों जो हमने सेवा भाव के लिए रख रखे हैं उनको मार पीट के भगा दिया। कौन सा, क्या नाम से है? प्राइवेट प्रॉपर्टी है। रामदर्शन जी ने अपनी माता जी के नाम रजिस्टर्ड बैनामा कराया था। ये बैनामा के प्रपत्र हैं और बैनामा कराने के बाद उस पर अपना मकान बनवाया है। उसके बाद माता जी यहीं निवास करती रही हैं। 2017 में वो गोलोकवासी हो गई हैं। उसके बाद से ये यहाँ साधु संत उनके साथ रहते चले आ रहे थे, सेवा भजन कर रहे थे, वही रह रहे थे। जिस व्यक्ति जिस पर आप आरोप लगा रहे हो, राम किंकर दास जो बता रहे हो जी, क्या नाम है उसका? कहना यह कि उसके पास में वसीयत है, नोट राइट वसीयत तैयार कराई थी फर्जी बाबा किसी के द्वारा और वो भी फिर डर की वजह से निरस्त कर गए उसे के जान करके कि ये मैं फंस गया हूँ 420 में। अब क्या कुछ लोगों ने कब्जा कर रखा है? उसके खिलाफ हमने एसएसपी महोदय को प्रार्थना पत्र दे दिया है। उसकी जांच सीओ साहब पे आ गई। हम 28 तारीख को वहाँ अपने प्रपत्र दाखिल करके बयान दाखिल कराया है। उससे बौखला करके इसने 30 तारीख को झूठा षड्यंत्र के तहत ये मुकदमा से बचने के लिए, हमें फंसाने के लिए ये षड्यंत्र रचा है। तो क्या आप लोग वहाँ रहते नहीं थे? रहते थे। 29 तारीख को ये रामदर्शन जी की पत्नी है, ये यहाँ बयान करके सीओ साहब के यहाँ से गई हैं और उसके बाद अगले दिन इसने ये प्रपंच रच दिया कि मैं 420 में फंसने जाऊँ। सीओ साहब के यहाँ मेरी मुकदमा की जांच चल रही है तो इसने झूठा मुकदमा हमारे खिलाफ षड्यंत्र के तहत रचा है। तो आप लोग वहाँ पर शिकायत करने गए थे, दोबारा आश्रम पहुँचे फिर आप? वहाँ आश्रम के इसने जब हमारे साथ वारदात कर दी तो हम कोतवाली प्रभारी महोदय को उस घटना की लिखित रिपोर्ट दर्ज कराया है, उसका भी प्रार्थना पत्र संलग्न है। जय गुरुदेव हॉस्पिटल महोली रोड मथुरा। हमारे यहाँ माइनर ओटी, इमरजेंसी, आईसीयू, पीआईसीयू, एनआईसीयू, सभी प्रकार की सिटी स्कैन, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, अत्याधुनिक पैथोलॉजी लैब, प्राइवेट एवं जनरल वार्ड, डीलक्स रूम, महिला चिकित्सकों द्वारा डिलीवरी सुविधा, आंखों का ऑपरेशन, दांतों का उपचार, सभी प्रकार की ऑपरेशन, उचित दर पर दवाइयाँ, 24 घंटे एम्बुलेंस सुविधा। जनपद में सबसे कम दर पर 100 रुपए में ओपीडी सुविधा उपलब्ध है। संपर्क करें 8650777901।